जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2022 के लिए राजस्थान जीके के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करने वाले हैं, जो आपके लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। अगर दोस्तों आप भी लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान के क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन है जो आपके लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2022 के नए पाठ्यक्रम पर आधारित हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि हम ये राजस्थान जीके का मॉडल पेपर तीसरा मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इससे पहले हमने 2 मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो भी नहीं देखे हैं तो उनको भी आप जरूर देखिए, जिनका लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस मॉडल पेपर का पहला सवाल है, वह चित्रशैली जिसमें जयपुर, उदयपुर एवं जोधपुर तीनों शैलियों के गुण देखने को मिलता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी देवगढ़ शैली है चित्रशैली जिसमें जयपुर, उदयपुर, जोधपुर तीनों शैलियों के गुण देखने को मिलता है। किस चित्रशैली में? देवगढ़ चित्रशैली में। अगला नेक्स्ट दूसरा सवाल है, राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल के पद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल पद का प्रावधान है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 153 में। नेक्स्ट अगला तीसरा सवाल है, उदयपुर स्थित सौर वेधशाला कब देश के अंतरिक्ष विभाग से जोड़ा गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी साल 1981 में उदयपुर में स्थित सौर वेधशाला को अंतरिक्ष विभाग से जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? साल 1981 में। अगला चौथा सवाल है, चेतावनी चुंगटिया के रचयिता क्रांतिकारी का संबंध राजस्थान के किस जिले से था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी चेतावनी चुंगटिया के रचयिता क्रांतिकारी का संबंध है वो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से था। नेक्स्ट अगला पांचवा सवाल है, राज्य के पश्चिमी बालू का स्तूप वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी पीली या भूरी बुलाई मिट्टी है जो राज्य के पश्चिमी बालू का स्तूप वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? पीली और भूरी बुलाई मिट्टी। अगला छठा सवाल है, राजस्थान में प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह कब राज्यपाल बने थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी 1 नवंबर 1956 में राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राज्यपाल बने थे। कब बने थे? 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट अगला सातवां सवाल है, राज्य में 100 मेगावाट क्षमता वाला पहला कैपेसिटिव पावर प्लांट किसके माध्यम से जामर कोटड़ा उदयपुर में स्थापित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन बी और सी, यानी राजस्थान राज्य खान एवं लिमिटेड द्वारा और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा राज्य में 100 मेगावाट क्षमता वाला पहला कैपेसिटिव पावर प्लांट है वो जामर कोटड़ा उदयपुर में स्थापित किया गया था। किसकी सहायता से? राजस्थान राज्य खान एवं लिमिटेड और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा। अगला नेक्स्ट आठवां सवाल है, मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी डॉक्टर मोहम्मद अली के नेतृत्व में मेव किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। किसके नेतृत्व में? डॉक्टर मोहम्मद अली की। नेक्स्ट अगला नौवां सवाल है, चोकला, मगरा, पुंगल किस पशु के प्रकार हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी चोकला, मगरा और पुंगल हैं वो भेड़ की एक नस्ल हैं। अगला नेक्स्ट 10वां सवाल है, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा जनसंख्या का लगभग एक समान प्रतिशत अंश रखने वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी चिरोई जिला है जो राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा जनसंख्या का लगभग एक समान प्रतिशत अंश रखने वाला जिला है। कौन सा जिला? चिरोई जिला। 11वां सवाल है, लाठी चंदन डाबड़ा पट्टी का संबंध है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी मीठे पानी के भूमिगत जल स्रोत हैं जिनको लाठी चंदन और डाबड़ा पट्टी के कहा जाता है। तो लाठी चंदन डाबड़ा पट्टी का संबंध किससे है? मीठे पानी के भूमिगत जल स्रोतों से। अगला नेक्स्ट 12वां सवाल है, राज्य के किन जिलों में रेतीली मिट्टी का सर्वाधिक एवं सबसे कम विस्तार पाया जाता है?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी जैसलमेर जिले में रेतीली मिट्टी का सबसे सर्वाधिक विस्तार और सबसे कम है वो कोटा जिले में विस्तार रेतीली मिट्टी का पाया जाता है। अगर सबसे ज़्यादा रेतीली मिट्टी का विस्तार पूछे तो जैसलमेर और सबसे कम पूछे तो कोटा जिला। अगला नेक्स्ट 13वां सवाल है, यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य अपनी नियुक्ति के समय विधायक नहीं है तो उसे कितनी अवधि के भीतर सदन की सदस्यता प्राप्त करना जरूरी है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी 6 महीने के अंदर अंदर यदि कोई मंत्रिपरिषद का सदस्य अपनी नियुक्ति के समय विधायक नहीं है तो उसे 6 महीने की अवधि के भीतर सदन की सदस्यता प्राप्त करना जरूरी है। अगला नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, वर्षा के पानी से ही रबी की फसलों को देने वाली कृषि भूमि को क्या कहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी सिरमावर्त भूमि कहा जाता है जो वर्षा के पानी से ही रबी की फसल को देने वाली कृषि भूमि को सिरमा कहते हैं। नेक्स्ट अगला 15वां सवाल है, भारतीय पंचांग के अनुसार रणथंभौर में गणेश जी का मेला गणेश चतुर्थी पर किस माह में लगता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी भारतीय पंचांग के अनुसार रणथंभौर में गणेश जी का मेला है वो गणेश चतुर्थी भाद्रपद माह में लगता है। कब लगता है? भाद्रपद माह में गणेश चतुर्थी को रणथंभौर में गणेश जी का मेला लगता है। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, मारवाड़ के पंचपीरों में कौन से सम्मिलित नहीं है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी तेजा जी हैं जो मारवाड़ के पंचपीरों में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, आयोग की वित्तीय स्वायत्तता का वर्णन किस अधिनियम में है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी अधिनियम 33 यानी धारा 33 में आयोग की वित्तीय स्वायत्तता का वर्णन है। नेक्स्ट अगला 18वां सवाल है, जिसको अपनी सवारी के आगे नगाड़ा बजाने का अधिकार प्राप्त है उसे क्या कहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी नगारा बंद है जिसको अपनी सवारी के आगे नगाड़ा बजाने का अधिकार प्राप्त है उसे नगारा बंद कहा जाता है। नेक्स्ट 19वां सवाल है, जाम्बोजी की स्थल पीपासर किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये सवाल आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, जाम्बोजी का जन्म स्थल पीपासर है वो किस जिले में स्थित है। नेक्स्ट अगला 20वां सवाल है, डाव से क्या आशय है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी दाव का आशय है एक बार किए जाने वाला नृत्य। क्या है? एक बार में किया जाने वाला नृत्य है उसको क्या कहा जाता है? दाव। अगला नेक्स्ट 21वां सवाल है, कौन सी मिट्टी कपास मिट्टी कहलाती है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी काली मिट्टी होती है जिसे कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला 22वां सवाल है, जोधपुर क्षेत्र में शीतला अष्टमी का त्यौहार किसकी मूर्ति स्मृति में मनाया जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी राव सातल की स्मृति में जोधपुर क्षेत्र में शीतला अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। किसकी स्मृति में? राव सातल की। नेक्स्ट अगला 23वां सवाल है, शिकारपुरा जोधपुर में किस लोक संत की प्रधान स्थान है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी संत राजा राम जी की प्रधान स्थान है शिकारपुरा जोधपुर में। किस लोक संत की? संत राजा राम जी की। नेक्स्ट अगला 24वां सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी पंचायती राज व्यवस्था है जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित हैं। किस पर आधारित हैं? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर। अगला 25वां सवाल है, राजसमंद जिले में दिवेर की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजसमंद जिले में दिवेर की पहाड़ियों से कोटरी नदी का उद्गम होता है। अगला नेक्स्ट 26वां सवाल है, बैराट पहाड़ी किस जिले में है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी बैराट की पहाड़ियाँ हैं वो जयपुर जिले में स्थित हैं जिनकी ऊंचाई है 792 मीटर। नेक्स्ट 27वां सवाल है, चंबल राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य कितने राज्यों में फैला हुआ है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी चंबल राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। नेक्स्ट 28वां सवाल है, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल है।
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी मुर्रा है जो एक भैंस की नस्ल है। नेक्स्ट 29वां सवाल है, किन के द्वारा करणी माता के मंदिर में सफेद चूहों को अपना पूर्वज माना जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी चारण समाज द्वारा जो करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे हैं उनको अपना पूर्वज माना जाता है। किस समाज द्वारा? चारण समाज द्वारा। नेक्स्ट 30वां सवाल है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की विस्तार का क्या दिशा है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम में राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की विस्तार की दिशा है। क्या दिशा है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। नेक्स्ट अगला 31वां सवाल है, ख्याल गायकी के जयपुर घराने से संबंधित कलाकार हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी उस्ताद अली खां हैं जो ख्याल गायकी के जयपुर घराने से संबंधित कलाकार हैं। कौन है? उस्ताद अली खान। अगला नेक्स्ट 32वां सवाल है, प्रथम विधानसभा समय अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान का अंग नहीं था, वहाँ कितने सदस्यों की प्रथम विधानसभा थी। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी प्रथम विधानसभा के समय अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान का अंग नहीं था, तब वहाँ 20 सदस्यों की पृथक विधानसभा थी। कितने सदस्यों की? 20 सदस्यों की। नेक्स्ट अगला 33वां सवाल है, राज्य मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राज्य मानवाधिकार आयोग की जो सिफारिशें हैं वो हैं सलाहकारी सिफारिशें। नेक्स्ट अगला 34वां सवाल है, लोक देवता वीर बग्गा जी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी रोही बीकानेर में लोक देवता वीर बग्गा जी का मंदिर स्थित है। कहाँ पर है? रोही बीकानेर जिले में। नेक्स्ट अगला 35वां सवाल है, पद्मश्री से सम्मानित कृपाल सिंह शेखावत जिन्हें ब्लू पोट्री का जादूगर भी कहते हैं, उनका जन्म किस जिले में हुआ था। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी पद्मश्री से सम्मानित कृपाल सिंह जिन्हें ब्लू पोट्री का जादूगर भी कहते हैं, उनका जन्म है वो चिरई जिले में होता है। और ब्लू पोट्री है वो जयपुर जिले की प्रसिद्ध मीनाकारी चित्रकारी हैं। किसकी है? जयपुर की। और इनका जन्मदाता किसे कहता है या जादूगर किसे कहते हैं? कृपाल सिंह शेखावत को। अगला नेक्स्ट 36वां सवाल है, कोटा बैराज किस जिले से में स्थित हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी कोटा बैराज हैं जो कोटे जिले में स्थित हैं। अगला नेक्स्ट 37वां सवाल है, हरियाणा राज्य का कौन सा जिला राजस्थान के 4 जिलों झुंझुनू, सीकर, जयपुर तथा अलवर को स्पर्श करता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी महेंद्रगढ़ जिला जो हरियाणा का है जो राजस्थान के 4 जिला झुंझुनू, सीकर, जयपुर तथा अलवर को स्पर्श करता है। कौन सा जिला हरियाणा का? महेंद्रगढ़ जिला। नेक्स्ट अगला 38वां सवाल है, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा जैसलमेर पतंग महोत्सव का आयोजन किस माह में किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा जैसलमेर पतंग महोत्सव का आयोजन है वो फरवरी माह में किया गया था। नेक्स्ट अगला 39वां सवाल है, राजस्थान का एकमात्र जिला जिसमें वृक्ष मेला आयोजित होता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान का एकमात्र जिला जोधपुर जिला है जिसमें वृक्ष मेला आयोजित होता है, जो जोधपुर के खेजड़ली गांव में ये मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट अगला 40वां सवाल है, मैणा देवी किस लोक देवता की माता का नाम था। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी मैणा देवी है जो लोक देवता रामदेव